नमस्कार साथियों, क्या हमारे देश की न्यायपालिका और जिन स्तंभों पर पूरे देश की न्याय व्यवस्था टिकी हुई है, क्या वह इतने कमजोर हैं कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 8वीं क्लास के एक चैप्टर के एक पन्ने से हिल जाए और स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश उस किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगा दें? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश भसीन आज मैं बहुत ज्वलंत प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं पूरा वाकया बताने से पहले आज एक कुछ प्रश्न देश की जागरूक जनता से करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं, हमारा देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जहां हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी होती है, खुलकर अपनी बात कर सकता है, चाहे वो किसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, चाहे फिर वो देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएल हो या कोई निगम पार्षद हो। पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आप खुलकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यायपालिका और न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलने की हिमाकत की यानी हिम्मत की, तो आप न्यायालय की अवमानना के दोषी करार दे दिए जाओगे और आपको सजा तक हो सकती है। मैं मीडिया से हूं, बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, फ्रीलांस पत्रकार हूं और हमें यह अधिकार है कि हम संसद भवन का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, राज्यसभा का कर सकते हैं, विधानसभा का कर सकते हैं, हर जगह। लेकिन पत्रकारों को केवल अनुमति नहीं है तो केवल न्यायालयों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर मैं खुल के कहूं तो अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो वो न्यायपालिका के अंदर है, पुलिस विभाग में है और तीसरे नंबर पर कॉरपोरेशन विभागों में, चाहे एमसीडी ले लीजिए, एनडीएमसी ले लीजिए या मुंबई पालिका ले लीजिए, कोई भी अगर 3 विभाग सुधर जाए तो पूरे देश में यकीन मानिए कोई जुर्म नहीं रहेगा, कोई क्राइम नहीं रहेगा, कोई अपराध नहीं रहेगा। और मुख्य तौर पर अगर न्यायपालिका के ऊपर अंकुश लगाया जाए तो जो ये हमारे माननीय न्यायाधीश है, जब इनको लगेगा कि हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, तो ना तो ये पुलिस वालों को भ्रष्टाचार करने देंगे, ना निगम वालों को करने देंगे। हमारा देश बिल्कुल सतयुग में चला जाएगा, यानी राम राज्य में चला जाएगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? मैं भुक्तभोगी हूं। आपका सड़क चलते कोई चालान हो जाए, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो गया। पहले हमारे समय में जब पुलिस वाला आपको रोकता था और आप उसकी जेब गर्म नहीं करते थे तो आपका चालान काट देता था बगैर किसी कारण के। और न्यायालय में जो 5,000 का चालान आपका काटा होता था, उस चालान को केवल जज के कमरे में बैठे हुए अर्दली की जेब गरम कीजिए, 500 रुपए में, 800 में, 1000 में, वो 5,000 का चालान चुपचाप बाहर आ जाता था। लोअर कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के बाहर जो आवाज लगाते हैं, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, कई बार आपको आवाज नहीं सुनाई देती और आपकी गलती से आप नहीं जाते तो आपको अंदर जज साहब के सामने डांट पड़ जाती है। लेकिन वही अर्दली बाहर जोर से आवाज लगाने के लिए लोगों से पैसे लेता है। अंदर बैठा हुआ रीडर जज साहब का, अगर आप दूसरे राज्य से तो जल्दी जल्दी तारीख नहीं चाहते, यानी डेट नहीं चाहते, यानी तारीख पे तारीख, तो उसकी जेब गर्म कर दी, आपको लंबे समय के लिए तारीख से
छूट मिल जाएगी। 6 महीने की ले लीजिए, साल की ले लीजिए। सबसे ज्यादा जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो टीचर हो, बैंक कर्मी हो, पुलिस वाले हो या न्यायपालिका में काम करने वाले, सबसे ज्यादा छुट्टी हमारे माननीय न्यायाधीशों को मिलती है, यानी 200 दिन की छुट्टी 365 दिन में। और कार्य करे कितने दिन करते हैं? चाहे उनकी तरफ से एक मामूली सा मुजरिम जिसके ऊपर केवल 500 रुपए की लूट का आरोप हो, महीनों जेल में सड़ता रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, वो महीनों तक जेल में पड़ा रहता है, उसकी जमानत नहीं होती क्योंकि उसके पास कोई जमानत ही नहीं है। वहीं देश के एक जस्टिस जिसके घर में जले हुए लाखों के नोट मिले, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यह है हमारी न्यायपालिका। भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ज्यादा बोल लूंगा तो शायद मेरे ऊपर भी कोर्ट की अवमानना का नोटिस लग जाए, नोटिस मिल जाए और मुझे भी जेल की लंबे समय तक हवा खानी पड़े। हवा खाने का मतलब मुझे हवालात में और जेल में डाल दिया जाए, और ये जजों की मर्जी पर निर्भर होगा कि मुझे वो 6 महीने में जमानत ना दे, साल ना दे, 2 साल ना दे, और मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लाए। यानी जजों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमे चलाए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जज कोई गलत निर्णय देता है, लोअर कोर्ट का जज इसको सजा दे देता है तो सेशन कोर्ट उसको माफ कर देता है। अगर सेशन कोर्ट ने उसको सजा दे दी हाई कोर्ट में, यानी जो निचले जज हैं वो हमेशा ही गलत साबित होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो जैसे भगवान का न्याय होता है, उसके आगे कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है। तमाम सबूतों के बावजूद भी देखा गया है कि जो गुनाहगार होते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे, उसको हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ये कहते हुए बाइज्जत बरी कर देती है कि इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ हजारों वीडियो हैं जिसमें उसने हमारे धर्म का अपमान किया है, माता सीता के बारे में अभद्र भाषा प्रयोग की है। चलिए अब मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। अभी 8वीं कक्षा की एक बुक प्रकाशित हुई, सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की। उसमें एक चैप्टर था न्यायपालिका के अंदर होता हुआ भ्रष्टाचार, और न्यायाधीशों को केवल ये कहा गया था कि अगर आप अपना आचरण सही कर लें तो देश में सब सही हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को यह बात अखर गई, और ना केवल उन्होंने उस पुस्तक के प्रकाशन पर बैन लगा दिया, बल्कि जो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी। स्वस्थ संज्ञान लेते हैं, लेकिन देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर जो डेमोग्राफी चेंज होती है, इन पे मुख्य न्यायाधीश साहब का कभी ध्यान क्यों नहीं जाता? जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है, इस पे कभी वो स्पष्ट निर्देश नहीं देते, स्वस्थ संज्ञान नहीं लेते, घुसपैठ नियंत्रण पे कोई कानून नहीं बनाते। लेकिन जहां न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात आ जाए, वहां जज साहब का हद क्रोधित हो जाता है। और छोड़िए, जो इस पाठ्यक्रम के लेखक थे और जो प्रकाशक थे, उन तक को नोटिस भेज दिया गया है, कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया गया। अब उनसे सवाल जवाब होंगे, हो सकता है उनको थोड़ी बहुत सजा भी हो जाए। यह है हमारे देश की न्यायपालिका, न्यायतंत्र। मैंने अपनी बात कह दी, अब इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचारों से अपने इस दोस्त राजेश भसीन को अवगत जरूर करवाइएगा, और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो जनहित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप भी न्यायपालिका के बहुत से वजह से प्रताड़ित हुए होंगे। एसटी एससी केस में एक व्यक्ति जो निर्दोष था, 19 साल जेल की सजा भुगत के आया, तो जिस जज ने उसको सजा सुनाई थी, क्या उसको जेल नहीं होनी चाहिए? क्या अपनी मर्जी से कोई भी जज फैसले सुनाता रहेगा और उसके खिलाफ
कोई एक्शन कब तक नहीं होगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।